जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल के अंतर्गत हम लोग 4 या 5 क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है भूगर्भिक चट्टानें और उनसे मिलने वाले धात्विक और अधात्विक खनिज। अर्थात हम लोग आज चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, आज हमारे पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। उसके पहले अगर बात किया जाए, हमारा ये जो 7 भूखंड है, 7 भूखंड में सिर्फ एक ही भूखंड होता था जिसको पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया। इसे क्या कहा जाता था? पैंजिया। और जो इसके चारों ओर जल पाया जाता था उस जल को हम पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पैंथालासा। जो जल पाया जाता था इसको पैंथालासा कहते थे। और होता क्या है, भौगोलिक अपक्रियाएं होती हैं। भौगोलिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप जो हमारा पैंजिया है, पैंजिया 2 भागों में विभक्त हो जाता है। जब पैंजिया 2 भागों में विभक्त होता है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज एक ठोस है, सॉलिड है, जैसे मार्कर है, मान लीजिए एक भूखंड है, अगर ये बीच से विभक्त नहीं तो इसके बीच में जल नहीं आ सकता। जो पैंजिया है, भौगोलिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप पैंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया। जब पैंजिया 2 भागों में विभक्त होता है, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाता है। क्या कहलाता साथियों? अंगारा लैंड। और इसी को लारेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लारेशिया। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। अब जाहिर सी बात है, जो भूखंड है वो अभी तक एक था तो बीच में पानी नहीं था। अब ये भूखंड 2 भागों में विभक्त हो गया। अब इसके बीच में भी पानी हो गया है। और जो पानी पाया जाता था, इस पानी को हम क्या कहते थे? पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पैंथालासा कहते थे। अंगारलैंड से जो नदियां आती थी, अंगारलैंड का जो जल होता था, वर्षा का जो जल होता था, और जो गोंडवाना लैंड का वर्षा का जल या जो नदियां यहाँ होती थी, अपना जल यहाँ पर गिराती थी। चूंकि ये हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो ऊपर नीचे है, बाकी धरती तो हमारी समतल ऐसे है। तो यहाँ अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का जल बीच में आता था और यहीं पर टैथिस भूसागर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? टैथिस भूसागर, या इसी को हम कहते हैं टैथिस भूसन्नति। क्या कहते हैं? टैथिस भूसन्नति। देखिए, यहीं पर जो टैथिस भूसागर है, यहाँ पर होता क्या है, जो नदियां, जो वर्षा का पानी या जो नदियां जल लाती थी वो अपने साथ अवसाद मलबा लाती थी, और धीरे धीरे यहाँ पर मलबा एकत्रित होता गया। और मलबा एकत्रित होने के फलस्वरूप फिर से भौगोलिक अपक्रियाओं के द्वारा जो टैथिस भूसागर, यहीं पर टैथिस भूसागर की जगह किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का। किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का। देखिए, हिमालय पर्वत क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत। इसी को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नदियों द्वारा लाया गया अवसाद मलबा था वो जमा होता गया, और भौगोलिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप जो नीचे मलबा दबा था वह ऊपर आता है, और उसी से किसका निर्माण होता है? हिमालय पर्वत। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो 2 भूखंड हैं, अब 2 भूखंड से फिर हमारे कितने भूखंड बने हैं? आज वर्तमान समय में 7 महाद्वीप हैं, और इसके अंतर्गत कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करते हैं कि जो हम चट्टानें पढ़ेंगे वो काल क्रमानुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे? काल क्रमानुसार। अर्थात सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, फिर उसके बाद कौन सी चट्टान बनी। और टॉपिक हमारा क्या है? भूगर्भिक चट्टानें। अर्थात भूगर्भिक का मतलब होता है जो भू धरती के गर्भ से जो चट्टानें बनी हैं, और उसके बाद लिखा है उनमें मिलने वाले धात्विक और अधात्विक खनिज। तो हम लोग पढ़ते हैं काल क्रमानुसार।
काल क्रमानुसार हम लोग पढ़ेंगे। काल क्रमानुसार का मतलब होता है काल के क्रम के अनुसार कौन कौन सी चट्टानें बनी। देखिए सबसे पहले बनी है आर्कियन। कौन सी? आर्कियन। आर्कियन युग की चट्टान। कौन सी चट्टान बनी है? आर्कियन युग या आर्कियन क्रम की चट्टान। देखिए आर्कियन क्रम के बाद कौन सी बनती है? धारवाड़। कौन बनती है? धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टान या धारवाड़ क्रम या युग की चट्टान। और अगर हमारे तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर की कुडप्पा। कुडप्पा क्रम या इसी को जो कहते हैं कि चट्टान। चौथे नंबर की बात करें विंध्यन, जो विंध्याचल है, चौथा है विंध्यन। विंध्यन क्रम की चट्टान। पश्चिमी अगर बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टान। पश्चिमा नंबर कौन सा हमारा? गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टान। आगे हम बात करते हैं छठवें नंबर पे दक्कन। क्या? दक्कन ट्रेप की चट्टान। दक्कन ट्रेप की चट्टान। सातवें नंबर की बात करते हैं अगर टर्सरी। कौन सी? टर्सियारी या टर्सरी क्रम की चट्टान। और आठवें नंबर की हम बात करते हैं तो क्वार्टन। क्वार्टन क्रम की चट्टान। और इसी को हम नवीनतम क्रम की चट्टान भी कहते हैं। देखिए हम लोग काल क्रमानुसार अगर चट्टानों की बात करें तो सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टान, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, उसके बाद कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रेप की चट्टान, और उसके बाद अगर बात करते हैं टर्सरी या टर्सियारी क्रम की चट्टान, क्वार्टन क्रम की चट्टान। और क्वार्टन क्रम की चट्टान को हम क्या कहते हैं? नवीनतम क्रम की चट्टान। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट इसका ले लें। आगे हम बात करते हैं जो 8 प्रकार की चट्टानें हैं। इन 8 प्रकार की चट्टानों में अगर हम इनके पहले अक्षर लिखें सभी की, अगर पहले अक्षर सभी के हम राइट करें, अगर इसी को हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाएं तो हो जाएगा आ, अधापु। क्या हो गया? अधापु, विंगोद, विंगोद, और उसके बाद टकवा। क्या हो जाएगा? टकवा। ये क्या हो गया? याद करने की एक ट्रिक हो गई। आ से आर्कियन युग की, धा से धारवाड़ युग की, कु से कुडप्पा, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना, दा से दक्कन ट्रेप, टा से टर्सरी या टर्सियारी युग, और क्वा से क्वार्टन। हाँ, ये कोई ट्रिक नहीं है। जो जितने भी हमारी चट्टानें हैं उन चट्टानों के शुरुआत के अक्षर हैं। ट्रिक क्या हो गई? अधापु, विंगोद, टकवा। ट्रिक क्या हो गई? अधापु, विंगोद, टकवा। आ से आर्कियन युग, धा से धारवाड़ युग, पु से कुडप्पा युग, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना, दा से दक्कन, टा से टर्सरी, क्वा से क्वार्टन। आगे हम बात करते हैं। देखिए जो शुरुआत की हमारे 3 प्रकार की चट्टानें हैं, कौन कौन सी? आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा। इन तीनों चट्टानों में जीवाश्मों का क्या था? अभाव था। क्या था? अभाव था। किन किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव था? आर्कियन युग की और धारवाड़ युग की और कुडप्पा। इन तीनों चट्टानों में क्या था? जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्मों का क्या था? अभाव था। जो शुरू की 3 चट्टानें थी हमने बताया उसके लिए ट्रिक अधाप, विंगोद, टकवा। आर्कियन युग की जो चट्टान है, धारवाड़ युग की जो चट्टान है और कुडप्पा युग की जो चट्टान है, इन तीनों में जो जीवाश्मों का क्या था? अभाव पाया जाता था। आगे हम बात करते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग किस क्रम की? आर्कियन युग की चट्टान के बारे में। किसके बारे में?
आर्कियन युग या आर्कियन क्रम की चट्टान। और हम लोग ये जो चट्टानों का अध्ययन पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, काल क्रमानुसार, अर्थात काल के क्रम के अनुसार कौन कौन सी चट्टानें निर्मित हुई उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टान में क्या बताया, हमने बताया कि इसमें नंबर 1 क्या बताया कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। जब हम लोग काल क्रम के अनुसार पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे सबसे प्राचीनतम चट्टान, सबसे प्राचीनतम चट्टान है। रेड मार्कर दिख रहा बराबर। आगे हम बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं इस चट्टान का निर्माण, इस चट्टान का निर्माण इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के तृप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुई। हमने बताया था पहले जो हमारी पृथ्वी थी, यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी थी काफी तृप्त थी, क्योंकि ज्वालामुखी क्रेटर के द्वारा इसमें क्या हुआ, मैग्मा लावा निकला, और जो मैग्मा या लावा निकला वो काफी तृप्त था। इसमें लगातार वर्षा जब हुई तो पृथ्वी क्या हुई थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। तो इसका हमने क्या बताया, प्राचीनतम चट्टान है। और प्राचीनतम के साथ साथ अगला पॉइंट क्या है, जो ये चट्टान है इस चट्टान के निर्माण, तप्त मतलब होता है गर्म, तृप्त पृथ्वी के, चूंकि जो हमारी पृथ्वी थी वो कैसी थी, शुरुआत में बहुत ही गर्म थी, तृप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप, अर्थात जो हमारी पृथ्वी थी जो भौगोलिक अवक्रियाओं के द्वारा लावा जब मैग्मा निकला, वो लावा या मैग्मा बहुत गर्म होता था, उसमें जीवन संभव नहीं थे। लगातार इसमें हजारों वर्ष तक वर्षा हुई, और वर्षा होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर जीव पाए गए। इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं नीस एवं शिष्ट क्रम की चट्टानें। इसे हम नीस एवं शिष्ट क्रम की चट्टानें भी कहते हैं, नीस एवं शिष्ट क्रम की चट्टान भी कहते हैं। किस युग की हम बात कर रहे हैं, आर्कियन युग, आर्कियन क्रम की चट्टान की बात हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर इसमें देखा जाए तो इस प्रकार के इस युग की चट्टानों में जो खनिज संसाधन थे, खनिज संसाधन का बहुत भंडार था। जो खनिज संसाधन होते थे, खनिज संसाधनों का क्या था, इसमें बहुत ही भंडार था। अर्थात जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं इसमें खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और ये इस युग की जो चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पर किस राज्य में पाई गई, तो उसके लिए एक ट्रिक है, कत आम। कौन सा ट्रिक है, कत आम। कासे कर्नाटक, तासे तमिलनाडु, आसे आंध्र प्रदेश। साथ साथ हम लोग राइट करते हैं, कासे कर्नाटक, फिर अगला क्या है, तासे तमिलनाडु, तमिलनाडु, आसे आंध्र प्रदेश, और नासे मध्य प्रदेश। यहां पर बहुलता है। अगर आगे हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी इसका विस्तार है। सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट इसका कर लें। आगे हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ था, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ये किस चट्टान से निर्मित है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। देखिए हम बात करते हैं
आर्कियन युग की जो चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और सबसे प्राचीनतम चट्टान है। आगे हम बात करते हैं इस चट्टान का निर्माण कैसे हुआ था। जो हमारी पृथ्वी है, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप इस चट्टान का निर्माण हुआ। और हम बात करते हैं इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ था। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ था और इसे हम किस क्रम की चट्टान भी कहते हैं, इसे हम नीच एवं शिष्ट क्रम की चट्टान भी कहते हैं। और अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो खनिज संसाधनों के इसमें भंडार पाए जाते हैं। और इस जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, आर्कियन युग की चट्टानों का विस्तार भारत के किन राज्यों में है। कर्नाटक में है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सभी लोग नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं, हमने बताया था अधातु, आर्कियन हो गया। आर्कियन के बाद कौन सा आता है दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, धारवाड़। कौन सा आता है, धारवाड़। तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, धारवाड़ युग की चट्टानें। अगली हेडिंग सब लोग डालेंगे। दूसरा नंबर कौन सा आएगा, धारवाड़ ना। कौन सा आएगा, धारवाड़ युग की चट्टान। ट्रिक हमने क्या बताया था, बताओ ट्रिक क्या बताया था। अधाकु विंगोद टकवा, अधाकु विंगोद टकवा। आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, उ से अधाकु, उ से उड़प्पा, वी से विंध्यन, अधाकु विंगोद, गो से गोंदवाना, दा से दक्कन, विंगोद टकवा, टा से टर्सरी और क्वा से क्वार्टर। अच्छा अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, कोई बता सकता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। आगे हम बात करते हैं धारवाड़ युग की चट्टान। चट्टानों, कोई भी चट्टान है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। देखिए इसके पहले जो हम पढ़े हैं आर्कियन, कौन सा पढ़े हैं, आर्कियन। तो इसका जो निर्माण हुआ है, लिखिए आर्कियन नंबर 1, इसमें पहला पॉइंट लिखिए आर्कियन। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप अर्थात जो धारवाड़ युग की चट्टानें हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। जो आर्कियन युग था अर्थात इसके पहले के जो चट्टानें थी उन चट्टानों का अपरदन हुआ और निक्षेपण हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या हुआ, निर्माण हुआ। और उसके साथ हम बात करते हैं ये कहाँ पाई जाती है, तो राइट करिए कर्नाटक के 3 जिलों में। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, कर्नाटक के 3 जिले। कौन कौन से, बेलारी, धारवाड़ और शिमोगा। कर्नाटक के 3 जिलों में इसका सर्वाधिक विस्तार है। वो जिले कौन कौन से हैं, वे जनपद कौन कौन से हैं, बेलारी है, धारवाड़ है और शिमोगा है। अगर हम वहीं आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट क्या है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। चूंकि बात किया जाए
तो जो धारवाड़ युग की चट्टानें हैं इसमें बहुत ही ज्यादा खनिज संसाधन और जीवाश्म बहुत ही ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और वो खनिज संसाधन का प्रयोग मानव अपने उपयोग के लिए करेगा। तो आर्थिक दृष्टि से ये जो युग की चट्टानें हैं वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर हम इसी के आगे बात करते हैं, पहला हमारा आर्कियन हो गया। धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हमने बताया, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ। इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, कर्नाटक के 3 जिले। जिले कौन से हैं, बेलारी है, धारवाड़ और शिमोगा है। वही आगे अगला पॉइंट बात करते हैं, ये जो क्रम की चट्टानें हैं आर्थिक दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो चाहो तो राइट कर लो, सोना, लोहा, क्या क्या पाया जाता है, राइट कर लीजिए, सोना, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम आदि। इसमें सोना, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम आदि पाए जाते हैं। वही आगे बात करते हैं, इसमें अगला पॉइंट की बात हम करते हैं, जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली। कौन सी है, अरावली। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है कहां पर पाई जाती है, राजस्थान। कहां पाई जाती है, राजस्थान। देखिए सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है, तो जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी हमारे बादल बनते हैं वो जाते हैं किसी पर्वत या पहाड़ से, क्या होते हैं, टकराते हैं, फलस्वरूप क्या होती है, वर्षा होती है। जब राजस्थान में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है तो वहां पर सबसे कम वर्षा क्यों होती है, कोई बता सकता है, सबसे कम वर्षा क्यों होती है, जबकि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी तो राजस्थान में पाई जाती है। तो फिर वहां रेगिस्तान भी है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, तो फिर ऐसा क्यों। देखिए जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहां पर जो पवनें चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, मानसूनी हवाओं, उसके समानांतर है। किस क्या है, उसके समानांतर है। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण, राइट करो सभी लोग, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, या धारवाड़ क्रम या युग दोनों का मतलब एक ही है, धारवाड़ युग की चट्टानों से हुआ है। धारवाड़ युग की चट्टानों से हुआ है। सभी साथी एक बार इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें जो पॉइंट बताए गए हैं, इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। उसके बाद हमने बताया आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सोना, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम आदि चीजें पाई जाती हैं। वही बात करते हैं, इसका विस्तार प्रमुखता कहाँ है, कर्नाटक के 3 जिले हैं, जनपद है, बेलारी है, धारवाड़ है और शिमोगा है। आगे हम बात करते हैं जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है, जिसका विस्तार राजस्थान में है। तो वहां पर जो अरावली पर्वत श्रेणी पाई गई है, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण धारवाड़ अर्थात जो ये चट्टानें हैं इन्हीं के द्वारा हुआ है। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की हमारी कौन सी चट्टान आ जाएगी, अधाकु। ट्रिक हमारी क्या थी, अधाकु। तो कु से कुडप्पा, अगली हेडिंग सभी लोग डालें, कुडप्पा युग की चट्टान। अगली हेडिंग सभी लोग डालें, कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा युग की चट्टान। ये कौन सा है, तीसरे नंबर पर। देखिए सबसे पहले कौन सी थी, आर्कियन। कौन सी थी, आर्कियन। फिर धारवाड़ का निर्माण कैसे हुआ था, आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से। और हम लोग पढ़े किस क्रम में रहे हैं, काल क्रमानुसार ना, काल के क्रम के अनुसार, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जाहिर सी बात है कुडप्पा युग की चट्टानों का निर्माण किससे होगा,
हाँ धारवाड़, तो पहला बिंदु लिखिए धारवाड़, लिखिए धारवाड़ चट्टानों के, धारवाड़ चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण, अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित, अर्थात जो धारवाड़ युग की चट्टानें थी उसका अपरदन हुआ एवं निक्षेपण हुआ, तो उसके अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप जो चट्टान बनी उस चट्टान को हम किस क्रम के नाम से जानते हैं, किस युग के चट्टानों के नाम से जानते हैं? कुडप्पा। किस युग के नाम से जानते हैं? कुडप्पा। वहीं अगर आगे हम बात करें कुडप्पा नाम कैसे पड़ा, कुडप्पा इसका नाम कैसे पड़ा, तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, कुडप्पा नामक स्थान के कारण इसका नाम कुडप्पा पड़ा, क्योंकि इसका जो सर्वाधिक विस्तार था, जो सर्वाधिक जहां पाई जाती थी आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में एक स्थान का नाम है कुडप्पा, और उसी कुडप्पा नामक स्थान के कारण इस युग की चट्टानों को हम कुडप्पा युग या कुडप्पा क्रम की चट्टान कहते हैं। देखिए प्रसिद्ध किस लिए है, ये फेमस किस लिए है, तो राइट करिए सभी लोग। देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, संगमरमर पत्थर, और उसके साथ साथ एस्बेस्टस, इसके लिए इनके लिए प्रमुख रूप से ये प्रसिद्ध है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर पत्थर, संगमरमर पत्थर, एस्बेस्टस आदि के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। वहीं आगे हम बात करते हैं गोलकुंडा की हीरा की खान, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए गोलकुंडा। अच्छा गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा में हीरे की खान, ये जो गोलकुंडा है कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में है गोलकुंडा, गोलकुंडा कहां पर है, कोई बता सकता है? अगला पॉइंट राइट करो, ऊपर हम राइट कर दे रहे हैं, लिखिए लिखिए गोलकुंडा हीरा की खान, गोलकुंडा हीरा की खान कुडप्पा चट्टान में, कुडप्पा चट्टान में पाई जाती हैं। गोलकुंडा हीरा की खान कुडप्पा चट्टान में पाई जाती है। देखिए हम बात करते हैं गोलकुंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। अर्थात जो गोलकुंडा में हीरा की खान पाई जाती है वो किस क्रम की चट्टानों में है, किस क्रम की चट्टानें वहां पर हैं, कुडप्पा। किस क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा। हमने क्या बताया, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। और शुरुआत की जो 3 प्रकार की चट्टानें हैं उसमें किसका अभाव है, जीवाश्मों का। किसका अभाव है, जीवाश्मों का। उसके लिए और हम कालक्रम के अनुसार कितने प्रकार की चट्टानें पढ़ेंगे, 8। कितने पढ़ेंगे, 8। उसके लिए ट्रिक क्या है, अघाप, विंगोद, टकवा, आसे, आर्कियन, धासे, धारवाड़, पूसे, कुडप्पा, वीसे, विंध्यन, अघाप, विंगोद, गोसे, गोंडवाना, दासे, दक्कन ट्रेप, टासे, टर्सरी, दक्कन ट्रेप या दक्कन क्रम की चट्टानें, टासे, टर्सरी, और क्वासे, क्वार्टर। और क्वार्टर को क्या कहते हैं, नवीनतम क्रम की चट्टानें। सभी साथी इसको राइट कर लीजिए। तो हम लोग 3 युग की चट्टानों का अध्ययन कर चुके हैं, बाकी जो भी बच रहे हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।